हेलो एवरीवन। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू लिंकिंग, सपोर्टिंग, स्ट्रेंथनेस, बाइंडिंग एंड कनेक्टिंग का काम करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है लिंकिंग का काम करता है, सपोर्टिंग का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है एंड कनेक्टिविटी का काम करता है। ठीक है, आगे लिखा है मोर देन ह्यूमन्स बॉडी इन प्रेजेंट्स कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी होती है, इस ह्यूमन्स बॉडी में मोर देन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट्स होता है। बन जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कनेक्टिंग करना, बाइंडिंग करना, सपोर्टिंग करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखना, मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखना और बाइंडिंग करके रखना। ठीक है, ये सारी चीजें किसका काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, ये हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्लूइड में हमारा ब्लड हमारा एक स्पेशल टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस में कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शंस होता है। तो फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कहता है बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो हमारी बॉडी की बाइंडिंग है, जो मसल्स की बोन से बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग का काम करता है एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, दूसरा यदि फंक्शंस की बात करेंगे तो दूसरा फंक्शंस कह रहा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में इसमें बेस्ट एग्जांपल्स होता है, बेस्ट एग्जांपल ब्लड का होता है। यह जो ब्लड होता है यह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, कैसे? जो ब्लड ट्रांसपोर्टिंग का काम कैसे करेगा? तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट जो एक्सचेंजेस गैसें होती है, CO2 जो गैस होगी उसको क्या करेगा? बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, लंग्स तक पहुंचाएगा। और जो लंग्स में O2 है उसको क्या करेगा कि लंग्स से हमारे बॉडी के सेल्स टिश्यू तक उसको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल्स ट्रांसपोर्ट में आता है हमारा क्या कि ब्लड आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है? तो मीडियम्स फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो इसका जो हमारा थर्ड वर्क है, इस थर्ड वर्क में कह रहा है कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की सप्लाई होती है वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के कारण होती है। और जो मेटाबॉलिज्म्स के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को इसी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या करते हैं? उसको भी क्या करते हैं? एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। तो तीसरा वर्क क्या हुआ कि न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? तो कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर। यह है कनेक्टिव टिश्यू एनर्जी स्टोर का भी काम करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस। यह प्रोटेक्शंस का काम भी करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शंस का काम होता है। इंसुलेशंस, इंसुलेशंस का भी काम होता है। जो हमारे सेल्स और टिश्यू में इंसुलेशंस का वर्क होता है यह उसका भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात किसकी? फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कि बाइंडिंग करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट का काम होता है और एक्सचेंज का काम होता है। जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया, प्रोटेक्शंस हो गया, इंसुलेशंस हो गया। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कि कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये टू टाइप्स यह कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलकर के बना होता है। किससे? सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलकर के बना होता है। अब अपन बात करते हैं सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं इस कनेक्टिव टिश्यू में जो होती है, प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो सेल्स होती है हमारी फिब्रोब्लास्ट होती है। क्या? फिब्रोब्लास्ट। दूसरी हमारी क्या होगी? फैट सेल। क्या? फैट सेल। तीसरी हमारी क्या होगी? तो माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारी कौन सी है, ल्यूकोसाइट्स है। कौन सी, ल्यूकोसाइट्स है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में ये सारी हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेजेस, स्मार्ट सेल और प्लाज्मा सेल और ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है, इसमें जो हमारी फिब्रोब्लास्ट और हमारी ये फैट सेल होती है, इस फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल को अपन स्टेशनरी सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या, स्टेशनरी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेशनरी सेल्स होती हैं। और जो हमारी 4 सेल्स हो गई इसको अपन माइग्रेटरी सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या, माइग्रेटरी सेल के भी नाम से जानते हैं। जो माइग्रेटरी सेल होती है हमारे ऑल ओवर बॉडी के सेल्स टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, इनको माइग्रेट होती रहती है, इसलिए अपन इसको माइग्रेटरी सेल के नाम जानते हैं। तो स्टेशनरी सेल होती है ये फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल जो होती है, ये हमारी फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल जो होती है स्टेशनरी सेल कहलाती है। जो फैट सेल होती है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती है। क्या, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बन जाएगा सेल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं इस कनेक्टिव टिश्यू में, तो फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेज, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल स्टेशनरी सेल कहलाती हैं और माइक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और ल्यूकोसाइट्स माइग्रेटरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन किसमें, कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है ये 2 टाइप्स के कंपोजिशन से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला हो गया कौन सा, कि फाइब्रस। क्या, फाइब्रस। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि ग्राउंड सब्सटेंस। क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स में हमारी ये 6 टाइप की सेल्स, फिब्रो, फैट, माइक्रोफेज, मास्ट, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की यदि बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइब्रस और हमारा क्या आता है, ग्राउंड सब्सटेंस आता है। फाइब्रस की यदि बात करेंगे तो फाइब्रस इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, कोलेजन, ठीक है, और हमारा इलास्टिक, कौन सा हमारा इलास्टिक और रेटिकुलर। क्या, रेटिकुलर। ये 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। जो कोलेजन फाइबर होता है ये वेरी थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग किसके, इलास्टिक और रेटिकुलर के। जो इलास्टिक होता है ये थिन होता है अकॉर्डिंग किसके, कोलेजन के। और जो ये हमारा रेटिकुलर होता है ये वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है, सूक्ष्म पतले पतले रेशे के समान दिखाई देते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत मोटा सा फाइबर दिखाई देगा उसको अपन कोलेजन फाइबर बोलते हैं। जो ये इलास्टिक है ये थोड़ा सा क्या होगा, कोलेजन का यदि हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप्स का कोलेजन फाइबर दिखाई देंगे। ठीक है, यदि इलास्टिक का डायग्राम बनाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप्स का दिखाई देंगे। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का दिखाई देंगे। और यदि हम इस रेटिकुलर की बात करेंगे तो रेटिकुलर हमें कुछ इस रेशे के समान दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोलेजन, ये इलास्टिक और ये रेटिकुलर हो जाएगा, बन जाएगा। तो फाइब्रस हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर वेरी थिक होता है, इलास्टिक फाइबर थिन होता है और जो हमारा ये रेटिकुलर फाइबर है ये वेरी थिन होता है, बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, कि ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, तो इस ग्राउंड सब्सटेंस में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड इसमें क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ में वाटर होगा। क्या, वाटर। तो ये हो गया हमारा क्या, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कंपोजिशन सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से होता है। सेल में फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और ल्यूकोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल स्टेशनरी सेल्स कहलाती हैं। माइक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ल्यूकोसाइट्स ये हमारी माइग्रेटरी सेल कहलाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारा मैट्रिक्स होता है फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। फाइबर में कोलेजन फाइबर आता है, इलास्टिक फाइबर आता है, रेटिकुलर फाइबर आता है। और ग्राउंड सब्सटेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड सब्सटेंस में ग्लाइकोप्रोटीन्स और वाटर आता है। तो ये हमारा हो गया क्या, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सबसे पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमारा कौन सा होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा हमारा कौन सा होगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू की यदि बात करेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है? तो लूज में होता है सेल विल बी मोर। क्या? सेल विल बी मोर एंड फाइबर विल बी लेस। एंड फाइबर विल बी लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये है, डिफिनेशन से कहता है कि सेल विल बी मोर एंड फाइबर विल बी लेस। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल्स प्रेजेंट होंगी और जो फाइबर्स का जो अमाउंट होगा वो कम प्राप्त होगा, जिस कारण से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा कैसा होगा? लूज होगा, बन जाएगा। यदि हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या? सेल विल बी लेस एंड फाइबर विल बी मोर, मतलब ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के अमाउंट्स कम होगा और फाइबर के अमाउंट्स ज्यादा होगा। लूज में क्या होगा? सेल्स के अमाउंट्स ज्यादा, फाइबर के अमाउंट्स कम। डेंस में क्या होगा कि सेल्स के अमाउंट्स कम और फाइबर के अमाउंट्स ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमारा कौन सा है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारा कौन सा है? तो रेटिकुलर। क्या है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। एरोलर, दूसरा हमारा एडिपोज और तीसरा हमारा रेटिकुलर आता है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे डेंस की बात करेंगे तो डेंस जो हमारा होता है ये 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर एंड इनरेगुलर। ठीक है, रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, डेंस हमारा कितने टाइप्स का? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इनरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा यह भी 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? टेंडन और लिगामेंट्स। क्या? टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये जो टेंडन्स होता है ये क्या करता है? मसल्स टू बोन अटैचमेंट। क्या करता है? मसल्स को बोन से अटैच करके रखता है। ये जो लिगामेंट्स हमारा होता है क्या करता है? बोन टू बोन्स, मतलब क्या? बोन टू बोन्स अटैचमेंट। क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। टुगेदर द बोन्स को क्या करता है? बोन को जोड़ने का काम करता है, बन जाएगा। तो डेंस 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर इनरेगुलर। जो रेगुलर होगा ये भी 2 टाइप्स होगा, टेंडन्स होगा और लिगामेंट्स होगा। जो इनरेगुलर होगा इसमें आता है डर्मिस। क्या? डर्मिस, ओनली डर्मिस आती है जो हमारी मसल्स की लेयर, स्किन की लेयर है, ये डर्मिस होती है। ये किस में आती है? इनरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आती है। ठीक है, बन जाएगा। तो डेंस हमारा 2 टाइप्स का, रेगुलर इनरेगुलर। जो रेगुलर है टेंडन्स और लिगामेंट्स को होता है, इनरेगुलर जो होगा इसमें डर्मिस फंसाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब स्पेशल टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं इस पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला स्पेशल टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कार्टिलेज। दूसरा हमारा ब्लड। तीसरा हमारा क्या है कि बोन। क्या? बोन और लिम्फ नोड। ये हमारे किस में आते हैं?
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सेल विल बी मोर, फाइबर विल बी लेस होगा। दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल विल बी लेस और फाइबर विल बी मोर होगा। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। हमारा ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ नोड हो गया और कार्टिलेज हो गया, ठीक है। यदि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर आता है, रेटिकुलर आता है और एडिपोज आता है। डेंस की बात करेंगे तो 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर एंड इनरेगुलर होता है। रेगुलर भी 2 टाइप्स का होता है, टेंडॉन्स और लिगामेंट। टेंडॉन्स मसल्स टू बोन को अटैच करता है और लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करता है, ठीक है। इनरेगुलर में टर्मिन्स आती है जो हमारी स्किन की लेयर आती है, ठीक है। ये क्या करती है, आउटरली क्या करती है, पूरे बॉडी को कवर करके रखती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड, बोन्स और लिम्फ नोड, ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ब्लड होता है, कार्टिलेज होता है। जैसे कार्टिलेज के एग्जांपल देंगे तो ईयर हो गया, नोज हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, कार्टिलेज का एग्जांपल्स है। बोन्स और लिम्फ नोड ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, बन जाएगा। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे इनके डिटेल के बारे में कि एरोलर क्या होता है, एडिपोज क्या होता है, रेटिकुलर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।